हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है। वैसे तो मैंने आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि छोटे गैप डाउन में अपना काम चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तब भी हम कुछ ऐसे ही काम की शुरुआत करते हैं। और निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा गैप डाउन है। जो भी अच्छा है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पुट ले लेंगे अपना 50-800 का, मार्केट के अंदर ऐड करेंगे। ये जो आपको ग्रीन कैंडल बन रहे हैं उसको भी हम समझेंगे, और यहाँ पे हम पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बना रहे हैं वो भी हम समझेंगे। और अगर हम सही सोच रहे हैं तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी बनाएंगे। 50-700 का हम यहाँ पे पुट ऐड कर लेते हैं। और निफ्टी में अपना एक्सपायरी है, तो यहाँ पे भी हम 24,200 का 1250 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। अब देखिए, मार्केट में जब भी आपको ऐसा लगे कि क्या करना चाहिए, फिर आपको वही करना चाहिए जो सीधा आपको चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है। वहाँ पे दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या करने वाला है मार्केट। अब यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट में। अब गैप डाउन में अगर मैं यहाँ पे अपना ये सोचना शुरू कर दूँ कि मार्केट में यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ कर सकता है मार्केट। कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, कितना ही मार्केट गिर सकता है, कितना ही मार्केट बढ़ सकता है। तो ये बातें तो आपको साइड में रख लेनी है। अब हमें जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे डिसीजन लेना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, ट्रेड बनाते ही छोटा मोटा लॉस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चार्ट के ऊपर जा सकते हो। चार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर पहली बात है कि बहुत बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा। गैप डाउन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सीधा आप पहली कैंडल के ऊपर आ जाओ। आपको देखिए ये ग्रीन कैंडल बना है। ये ग्रीन कैंडल क्यों बना है आपको ये समझना चाहिए, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल क्यों बना है ये समझना चाहिए। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ग्रीन कैंडल बना है वो इसलिए बना है क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा बहुत है। पैसा कैसे कि लगाने वाले बहुत है कि मार्केट नीचे ही मिल रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। और वो केवल रिटेल लेवल के ऊपर नहीं है, जो अच्छे जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है वो भी अपना पैसा लगाने का मार्केट के अंदर वेट कर रहे हैं। तो ये जब मार्केट में अचानक से गैप डाउन ओपन हुआ तो इसमें किसकी कोशिश रही होगी कि मार्केट में इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, किसी ना किसी अच्छे ट्रेडर ने या फिर किसी अच्छी एंटिटी ने यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया है, मार्केट के अंदर पैसा लगाने की कोशिश किया है कि मार्केट नीचे मिल रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। रीज़न बाय करने का दूसरा भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर देखिए ये यहाँ से उठाकर लेकर गए थे मार्केट को, उन्होंने यहाँ से दोबारा से भी कोशिश किया। इवन यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है डबल बॉटम जैसा, ठीक है। अगर आप बड़े लेवल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर ये सोच रहा था या फिर कोई बड़ी एंटिटी ये सोच रही थी कि मार्केट को हम ऊपर ले जाते हैं, मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। कैसे नहीं बनी, पहले तो मार्केट ने सीधा गैप डाउन दे दिया, यानी कि उनसे ऊपर कोई आ गया। आप देखिए ऊपर से भी तो ऊपर होता है ना, तो वैसा ही उनके साथ सामने आ चुका है। उन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, ऊपर ले जाने की कोशिश की, अच्छी बात, लेकिन अगले दिन उनसे कोई और भी बड़ा आ चुका है जो मार्केट में सीधा उसने गैप डाउन दिया। गैप डाउन के बाद इन्होंने दोबारा पैसा लगाया मार्केट के अंदर कि चलो ऊपर लेकर जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं बनी। दोबारा से मार्केट के अंदर रेड कैंडल बन गया। यही रेड कैंडल मेरा एंट्री का कारण यहाँ पे बना है। अदरवाइज तो मैं यहाँ के गैप डाउन एक्सपेक्टेड कर रहा था और इन बायर को टारगेट करता और फिर मार्केट के अंदर आराम से हम प्रॉफिट वगैरह बना लेते, ये अपना टारगेट था। लेकिन क्योंकि गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो गया तो हमें फिर से चार्ट को देखना पड़ा कि चार्ट के अंदर क्या चला है। तो चार्ट के अंदर एक ही बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हैं वो ट्रैप होने वाले हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे जो सेल वगैरह करके गए हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं, उनको टारगेट किया नहीं जा सकता। मार्केट में ओपन होते ग्रीन कैंडल बना, यानी कि किसी अच्छे ट्रेडर ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। मार्केट के अंदर रेड कैंडल आ गया तो ये मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। बस मुझे तो यही समझ में आया और उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया। अब मैं यहाँ पे ये देखूँ कि ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये हो चुका है, कैंडल ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो बातें यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आएगी। जो बातें साफ साफ नज़र आ रही है मार्केट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेके बैठ जाओ। प्रॉफिट बन जाए घर चले जाना, लॉस हो जाए तब छोटा सा लॉस बुकिंग करके फिर भी घर चले जाना, ठीक है। और निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। मार्केट ने होल्ड किया, अच्छे ट्रेडर ने कोशिश किया कि मार्केट को मैं ऊपर ले जाऊं, लेकिन उसकी बात नहीं बनी, मार्केट ने सीधा गैप डाउन दे दिया। यानी कि यहाँ पे जो बड़ा पैसा लगा रहा था ना, उससे भी बड़ा पैसा लगाने वाला मार्केट के अंदर और आ गया।
इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद दोबारा से ये जो बड़ा पैसा लगा कर बैठा है, इसने दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। वो हमें कैसे पता लगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन उस ग्रीन कैंडल का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे क्लैरिटी हमें मिल चुकी है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है। तो नीचे जाएगा तो मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बनाएंगे, ऊपर आएगा तो मार्केट के अंदर हम लॉस बनाएंगे। तो देखते हैं कौन क्या लेकर जाता है। अब इसमें लॉस कब होगा? अगर ये ऊपर आ जाता है, दोबारा से कोशिश करता है ब्रेकआउट वगैरह करने की, तो ये यहाँ पे जो पैसा लगा कर बैठा है वो और कोशिश करेगा और ऊपर ले जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट के अंदर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। तो वेट करेंगे। अभी हमें कुछ ना कुछ लॉस नज़र आ रहा है। लॉस प्रॉफिट हमेशा चलता रहता है। जब प्रॉफिट हो जाएगा तब हम निकलेंगे, या फिर लॉस हो जाएगा तब हम निकलेंगे। ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे जो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लेने का मार्केट के अंदर कोशिश किया है। अब देखिए लॉस अपना बढ़ना शुरू हो चुका है, तो इसके ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई डबल ट्रिपल लॉस लेके ना निकले, तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो हमें लॉस ही नज़र आ रहा है, लेकिन लॉस से ज़्यादा हमें चार्ट में जो देखने को मिल रहा है कि मार्केट देखिए इतना ही नीचे आता है, फिर इतना ही बढ़ता है, इतना ही नीचे आता है, फिर से बढ़ता है, फिर से नीचे आने की कोशिश कराए। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट में एक तरफ पैसा लग रहा है, फिर बात नहीं बन रही, फिर दूसरी तरफ पैसा लग रहा है, वहाँ पर बात नहीं बन रही। तो देखते हैं यहाँ पे किसकी बात बन पाती है, लेकिन ये चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है। और ये एक बात और भी दिखा रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेडर को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। कभी बायर को ऐसा लगेगा कि बाइंग स्ट्रॉन्ग जा रहा है, कभी सेलर को ऐसा लगेगा कि सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो दोनों तरफ के ट्रेडर को क्या करने की कोशिश करेगा, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन में हो सकता है अचानक से जो सेलिंग करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके होंगे, तो उनको भी मार्केट निकालने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों तीनों बातें यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी है। तो अभी देखते हैं, मार्केट के अंदर वेट करते हैं, मे भी नीचे निकल जाए, मे भी ऊपर निकल जाए। अब ऊपर निकलेगा तो ये 51,000 ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो फिर आपको पता है इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा। तो जब तक ये इनमें कुछ नहीं करता है तब तक हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तब तक हमें वेट करना है। जब ये ऐसा कुछ हो जाएगा वहाँ पे हम निकल जाएंगे या फिर प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी अपना लॉस वगैरह नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है और हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। निफ्टी अभी थोड़ा बहुत पीछे ये लॉस वगैरह देने की कोशिश करा है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर बहुत अच्छा अपना प्रॉफिट बन रहा है, और कहीं ना कहीं अपने मार्केट ने लोअर लेवल का ब्रेकडाउन भी कर दिया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। तो देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम साइड टू साइड निकाल देता है मार्केट, हमारे लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज मार्केट अगर होल्ड करता है तो हमें मार्केट के अंदर वेट करना होगा। तो अभी तो हम रुकते हैं, मार्केट में जब थोड़ा ठीक प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद हम एग्जिट वगैरह ले लेंगे। चलिए यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बन चुका है। आप ये कह सकते हो सर हम रेगुलर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आज हम थोड़ा सा कम करें। रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट बन चुका है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन जो निफ्टी में हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इवन उसने लॉस हमें दिया है। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कम लगे, लेकिन हमें जो बैंक निफ्टी में टारगेट चाहिए होता है उसको हमने कहीं ना कहीं ओवर अचीव किया है। तो ये तो होता है कभी कभी कोई इंडेक्स अगर मोमेंटम नहीं करता है और आज निफ्टी में एक्सपायरी है तो छोटा मोटा हमें प्रॉब्लम देखने को मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए होता है, वो मिलना चाहिए। तो निफ्टी ने तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर लिया, क्योंकि निफ्टी बैंक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट दे दिया। बात करते हैं कि पुट साइड का जो अपना ट्रेड था वो सही क्यों गया, क्योंकि मार्केट के अंदर वैसे तो हमने गैप डाउन में एनालिसिस में डिस्कस कर ही रखा था कि मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं उनको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि सेलर को तो मार्केट इस प्रकार के मोमेंटम में यहाँ पे मोमेंटम करके निकाल ही चुका है। तो सेलर को तो टारगेट करना नहीं है, हमें बायर को टारगेट करना है। इवन मैंने तो गैप में भी सेलिंग का ही मार्केट के अंदर प्लान रख रखा था। तो मार्केट में गैप डाउन तो मिला, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल गया। तो ज़्यादा देखने के बाद हमें थोड़ा देखना होता है कि चार्ट के अंदर क्या चल रहा है। चार्ट के अंदर हमें एक बात समझ में आई कि मार्केट के अंदर गैप डाउन काफ़ी बड़ा है। बड़े गैप डाउन के बाद भी मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश किया है। अब ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश किया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बाय कर रहा हूँ या फिर आप बाय करें उस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। कोई बहुत बड़ा ट्रेडर मार्केट के अंदर बाय करे इसलिए मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बनाए, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन वो ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी मार्केट क्या हो गया, गिर गया। तो फिर यहाँ पे क्या संकेत बनते हैं कि यहाँ पे जो बायर है ना उसने पैसा लगाया मार्केट को ऊपर ले जाने का, फिर अचानक से अगले दिन उसे गैप डाउन मिला, उसने दोबारा से पैसा लगाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। यानी कि बायर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को लूज कर रहा है। उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे फिर पैसा किसके पास है, सेलर के पास है। सेलर मार्केट को गिराना चाहता है और उसके पास पैसा भी ठीक है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम भी कर रहा है।
तो फिर हमने क्या देखा कि मार्केट में जैसे ही इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। हमें ठीक ठाक लॉस वगैरह मार्केट के अंदर देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, क्योंकि हम मार्केट के अंदर किस बेसिस पे बैठे थे कि बड़े ट्रेडर ने यहाँ पे सेलिंग में पैसा लगा रखा और उसकी कोशिश पूरी रहेगी कि मार्केट गिर जाए। उसके बाद हमें तेज़ी से गिरावट देखने को मिला, फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बैठकर देख रहा था कि निफ्टी थोड़ा साथ में गिर जाए तो और भी बड़ा टारगेट हम बुकिंग कर पाएंगे, लेकिन निफ्टी ने लॉस दिया, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा अपना टारगेट बन गया। अभी थोड़ा साइडवेज जैसा कुछ नज़र आ रहा है, बेवजह कोई रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन से एग्जिट लेके निकल गया। तो आज का अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट बना बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी में थोड़ा बहुत रह गया, उसमें लॉस ही हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक इंडेक्स अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर देता है उसको इसीलिए हम लेते हैं कि दो इंडेक्स में अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो दूसरा इंडेक्स उसको झेल पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।